बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बेबी गर्ल्स का फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, ये फ़्रॉक हमने तकरीबन 1 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। और व्यूअर्स, ये फ़्रॉक बिल्कुल हमने ब्रांड स्टाइल में रेडीमेड लुक में हमने इसको रेडी करना है। हमने इस पर कोई लेसेस वगैरह यूज़ नहीं करनी, जस्ट हमने इसको कतान सिल्क से और ये हमारे पास वाइट कलर के पर्ल हैं, इससे हमने बनाना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बहुत कम बजट में बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमने फ़्रॉक बताना है आपने। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। इस कपड़े का हमने फ़्रॉक का टॉप पार्ट बनाना है, तो हमने ये इसकी कान वगैरह हमने निकाल लेनी है और ये हमने इसमें पिन लगा लेनी है, क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है तो ये ऐसे ही फिसल जाता है। तो इस वजह से हमने ये 2 पिन लगा लेनी है, ताकि हम इसकी कटिंग आसानी से कर सकें। और बिगनर्स के लिए बहुत आसान है कि अगर उनसे कटिंग करने में मुश्किल होती है तो वो भी पिन लगा सकती हैं इजीली। इस तरह हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये जो हमने फालतू कपड़ा रखा था बटन पट्टी के लिए, तो नीचे की साइड को हमने इसको फोल्ड करके पिन लगा लिए हैं। ये तकरीबन 1 इंच हमने फालतू रखा था कपड़ा। ये 4.5 इंच व्यूअर्स हमने इसकी चौड़ाई रखी है। आर्म होल हमने 5 इंच रखा है। और अब हमने ये टेढ़ी लाइन लगा लेनी है। चेस्ट हमने इसकी 6.5 इंच रखी है। वेस्ट हमने इसकी 6 इंच रखी है। ये हमने फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब ये ऊपर से भी हमने शोल्डर वाली साइड से तिरछी कटिंग कर लेनी है। हमने आर्म होल की गुलाई कर ली है। टॉप पार्ट के नीचे से भी हमने ये तिरछा कट करना है। ये शोल्डर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिटिंग के लिए व्यूअर्स, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमने थोड़ा सा कट करना है। ये नीचे से भी हमने इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है। ये शोल्डर वाली साइड से भी हमने ये कटिंग कर ली है, जहाँ पर हमने निशान लगाया था। 4.5 इंच हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी थी। 8 इंच हमने इस कपड़े की चौड़ाई रखी थी। और फिटिंग हमने इसकी चेस्ट 6.5 इंच रखी थी। नेक की चौड़ाई व्यूअर्स हमने 1.25 इंच रखी है। और नेक की लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। बैक नेक की लंबाई हमने 1 इंच रखी है। पहले हम बैक नेक कट कर रहे हैं। अब हम फ्रंट साइड की नेक की मेजरमेंट कर रहे हैं। ये हमने इसकी शेप देनी है राउंड में। ये फ्रंट साइड का नेक भी हमने कट कर लिया है। ये हमने इसका कॉलर बनाना है। तो हमने ये नेक के ऊपर ही नीचे हमने 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया है और ऊपर पिन लगा ली है। इस तरह हमें कोई मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे नेक की लेंथ और चौड़ाई है, उसी हिसाब से हमने ये भी कॉलर, बेबी कॉलर हमने कट कर लेना है। ये हमने बेबी कॉलर की हमने चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच, 2.5 इंच रखी है, सॉरी व्यूअर्स, 2.5 इंच हमने बेबी कॉलर की चौड़ाई रखी है। जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये नीचे वाली साइड से हमने शेप दे लेनी है इसकी। ये थोड़ा थोड़ा हमने राउंड शेप दे ली है। इस कपड़े का हमने फ़्रॉक का बॉटम रेडी करना है। ये देखिए, ये हमने बॉक्स प्लेटेड वाला ये फ़्रॉक रेडी करना है। ये हमने डबल लिया हुआ है कपड़ा। ये देखें, ये हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है। हमने डबल का फ़्रॉक का बॉटम बनाना है।
ये 12 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। चौड़ाई हमने इसकी 16 इंच रखी है डबल फोल्ड में। वैसे सिंगल 32 इंच चौड़ाई है इसकी। ये देखें, इस कपड़े की हमने बटरफ्लाई बनानी है। ये 5.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है और 3.25 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। ये हमने डबल बटरफ्लाई बनानी है। ऊपर वाले लेयर हमने थोड़ी सी छोटी रखनी है। ये देखें, इस तरह ये हमने ऊपर वाली साइड पर ये बटरफ्लाई का कपड़ा सीधा करके डबल रख कर हमने ये रेडी करनी है। ऊपर वाले की हमने लेंथ कम रखनी है और चौड़ाई सेम ही रखनी है। ये ऊपर वाले की हमने चौड़ाई सेम ही रखी है, लेंथ हमने 4 इंच रखी है। ये इस तरह हमने इसकी बटरफ्लाई रेडी कर लेनी है। इस कपड़े की हमने स्लीव रेडी करनी है। 11 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है, 4 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। ये हमारे पास कपड़ा कम था तो इस वजह से हमने ये साइड पर जोड़ लगा लेना है। ये अभी हमने पिन से कपड़ा अटैच कर लिया, बाद में हम इस पर जोड़ लगा लेंगे। ये हमने शोल्डर की जो कटाई करनी है उसके लिए हम ये निशान लगा रहे हैं। ये बॉटम वाली साइड से भी हमने हल्की सी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम बेबी कॉलर की स्टिचिंग करने लगे हैं। ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी इसको शेप दी है, बिल्कुल हमने राउंड शेप नहीं रखा। इसी तरह हमने ये सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड से भी व्यूअर्स हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमने थोड़ी सी शेप दी है। अब हमने इसको अंदर के सारे अंदर हमने ये छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये जो हमने कपड़े पर सिलाई लगाई है इस पर हमने ये छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि हम इसको जब सीधा करें तो ये बिल्कुल इजीली अच्छी तरह ये प्रेस हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये एक साइड का कर लिया सीधा, दूसरी साइड का भी हम इसी तरह कर रहे हैं। अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं नेक के साथ। ये नेक के दरमियान में हमने बिल्कुल रख कर इसको सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह रख लेना है ये कॉलर और हमने स्टिच कर लेना है। अब हम नेक के अंदर छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। इसको पलट कर हमने सीधा कर लेना है। ये देखें, हम इस पर तुरपाई करेंगे। अभी हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हमने तुरपाई कर लेनी है। आप चाहें तो सिलाई भी लगी रहने दें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अभी हम मेरे पास सुई अवेलेबल नहीं थी, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने जल्दी में बस ये सिलाई लगा दी है, बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी। अब हम फ्रंट और बैक को अटैच कर रहे हैं। ये दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह अटैच कर लेना है और हमने डबल स्टिचेस लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई ना उधड़े। ये बटन पट्टी हमने पहले रेडी कर ली थी। अब हम ये देखें, हमने ये पिन लगा ली है। मशीन का पाँव हमने नीचे करके इसमें पिन लगाई है और ये व्यूअर मशीन का टांका आपने बिल्कुल बड़ा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह चूनट्स हमारी आ गई हैं। ये देखें, हमें कोई खुद ब खुद चूनट नहीं डालनी पड़ी। ये देखें, हम सिलाई लगाते जा रहे हैं और देखें ये फ्रिल बनती जा रही है। अब हमने इसी धागे को, अगर हमने ज़्यादा चूनट्स डालनी है तो हमने इसी धागे को खींच लेना है और सारी चूनट्स हमने बराबर कर लेनी है। ये दोनों साइडों से हमने इस तरह धागे को खींच कर हमने ये चूनट ज़्यादा कर लेनी है। अगर आपने कम चूनट डालनी है तो आप बस जस्ट सिलाई लगा कर फिर इसको अटैच कर सकते हैं। ये शोल्डर वाली साइड से भी हमने थोड़ा धागा खींचा है और ये हमने कपड़े की पट्टी ली है। ये हम बॉटम वाली साइड से अटैच कर रहे हैं। ये उल्टी साइड से हम पट्टी रख कर स्टिच कर रहे हैं। ये 1.5 इंच की हमने पट्टी कट की थी। ये देखें, और जितना आपने स्लीव का बॉटम रखना है उस हिसाब से आपने ये पट्टी लेंथ में काट लेनी है।
ये इसी पट्टी को हमने ये देखें आगे से हमने अंदर की साइड में फोल्ड करके ये मगज़ी की तरह हमने लगा लेनी है। अब हम इसको शोल्डर के साथ अटैच करेंगे स्लीव्स को। सॉरी व्यूअर्स, बटन पट्टी की वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। तो जस्ट हमने बटन पट्टी सिंपल तरीके से बनाई है। हमने दोनों साइडों से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी और फिर पट्टी को हमने एक दूसरे के ऊपर रख कर हाफ हमने स्टिच कर लिया, हाफ से भी कम, क्योंकि हमने ये डबल इस पर टिच बटन लगाने हैं, तो इस वजह से बस हमने ये थोड़ी सी पट्टी स्टिच की है। आप चाहें तो व्यूअर्स जिप भी अटैच कर सकते हैं। ये दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह शोल्डर पर स्लीव अटैच कर लेनी है, या आपने हाथों की मदद से चुनर्स को भी बराबर कर लेना है और सिलाई लगाते जाना है। ये बॉटम के कपड़े को हमने इस तरह डबल कपड़ा था, इस वजह से हमने एक सिंगल सिलाई लगा ली है। अब हमने इस पर प्लेट्स डालनी है, ये हमने बॉक्स प्लेट डालनी है। ये क्योंकि डबल कपड़ा था इस वजह से सिल्क का कपड़ा था, तो फिर ये इजीली हमारे से आसानी से ये प्लेट्स नहीं डलनी थी, इस वजह से हमने ऊपर से एक इन दोनों कपड़ों को मिलाकर सिलाई लगा ली है और फिर बाकी की अब हम प्लेट्स डाल रहे हैं। इस तरह इजीली हम प्लेट्स डाल सकते हैं। और व्यूअर्स, प्लेट्स की चौड़ाई हमने रखी है तकरीबन 1.5 इंच। ये एक साइड से हमने प्लेट्स डाली हैं, दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह डालनी है। ये दरमियान में हमने इसलिए शुरू की है कि ताकि दोनों साइडों से हमारा बराबर कपड़ा बचे। व्यूअर्स, ये जिस तरह हमने फ्रंट साइड पर ये प्लेट्स डाल रहे हैं, इसी तरह हमने बैक साइड पर डाल लेनी है, वो हमने पहले से डाल के रखी है। अब हम फ्रॉक के टॉप पार्ट को और बॉटम को अटैच करें। ये भी हमने दरमियान से सिलाई लगाना शुरू की है ताकि दोनों साइडों से बराबर कपड़ा बचे। ये एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह सिलाई लगा रहे हैं। ये जिस तरह हमने फ्रंट साइड का बॉटम अटैच किया है, इसी तरह हमने बैक साइड का भी कर लेना है। बैक नेक से हमने ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अरेब कट किया है। इसको हमने ये जैसे हम बड़ी शर्ट का बैक साइड से कपड़ा लगाकर हम बैक नेक बनाते हैं, इसी तरह हमने ये इसके साथ भी हमने अरेब कपड़ा इसके साथ अटैच कर लिए। और ये देखें हमने अंदर से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसी कपड़े को हमने फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है। अब हम इसकी बटरफ्लाई बनाएंगे इस कपड़े की। तो हमने इसकी तीनों साइडों से हमने सिलाई लगा लेनी है। एक साइड वैसे बंद वाली साइड है, बाकी 3 साइड से हमने ये सिलाई लगा ली है। और अब हमने इसकी नोकें कट कर लेनी है और दूसरी भी हमने बटरफ्लाई इसी तरह बनानी है, क्योंकि ये हमने डबल कपड़ा रख कर बटरफ्लाई बनानी है। तो इसी तरह हमने ये वाला कपड़े को भी जितनी हमने मेजरमेंट के हिसाब से इसको थोड़ा सा छोटा कट किया है, तो इसी तरह हमने तीनों साइडों से सिलाई लगा लेनी है। ये हम सिलाई लगाकर फिर हम इस पर भी इसी तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे। सॉरी व्यूअर्स, घर में शोर है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से आप इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, इसमें से हमने ये दरमियान में से ये छोटा सा कट लगाकर इस कपड़े को हमने सीधा कर लेना है। दूसरा भी हमने इसी तरह सीधा कर लेना है। ये कैंची की नोक से हमने इसकी नोकें निकाल लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। व्यूअर्स, हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। और ये देखें, ये दोनों को हमने बराबर रख कर हमने ये एक अच्छी सिलाई दरमियान में लगा ली है। अब हमने इसको ये दरमियान करके अच्छी तरह, तो हमने इसमें चुनट्स डालनी है बटरफ्लाई बनाने के लिए। ये देखिए हाथों की मदद से हमने इसको पकड़ कर इकट्ठा करके हमने इस तरह ये चुनट्स डाली हैं। अब हम सुई के साथ इसको स्टिच कर लेंगे अच्छी तरह। तो व्यूअर्स, ये फ़्रॉक रेडी होकर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो आप इतना ना समझिए कि ये सिंपल फ़्रॉक रेडी हो रहा है। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये फ़्रॉक माशाल्लाह कितना खूबसूरत रेडी हुआ है।
ये देखिए इस तरह हमने ये बटरफ्लाई बना ली है। अभी हमने इसके ऊपर पल्द वगैरह भी लगाने हैं। ये देखें इस तरह हमने ये इसको अटैच कर लेना है। ये बटरफ्लाई हमने दरमियान में स्टिच नहीं करनी, ये हमने साइड पर लगानी है। तो इसको अच्छी तरह हमने स्टिचेस लगा लेने हैं। पक्का करना है हमने व्यूअर्स इसको अच्छी तरह। और अब हम इसमें पल्द लगाएंगे। ये पहले हमने एक लड़ी दरमियान में लगानी है। ये देखिए इस तरह हमने ये दरमियान में पल्द लगा लिए हैं पहले। ये हमने डबल धागा निकाला है इसमें पल्द में, ताकि ये अच्छी तरह पक्के हो जाएं। अब हमने ये चूनट्स के दरमियान में हमने एक एक पल्द लगाना है। ये देखें ये जो हमारी चूनट्स में गैप है इसमें हमने ये एक एक पल्द लगाना है। ये दूसरी साइड से भी हम इसी तरह लगाएंगे। पहले हम आपको एक साइड लगा कर दिखाते हैं। ये देखें हमने बटरफ्लाई पर पल्द लगा लिए हैं। अब हमने ये स्लीव्स पर पल्द लगाने हैं। ये सारी स्लीव्स पर हमने ये थोड़े थोड़े गैप में हमने ये पल्द लगा लेने हैं। ये सिंगल सिंगल हमने पल्द लगाना है। ये देखें इस तरह हमने ये थोड़े थोड़े गैप में पल्द लगा लेने हैं। व्यूअर्स अब हम फ्रॉक की फिटिंग कर रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स पीछे से हमने ये इसकी तनियाँ भी लगाई हैं बांधने के लिए। ये इस तरह हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। ये एक साइड से हमने फ़िटिंग कर ली है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह फ़िटिंग कर रहे हैं। अगर आपने और भी स्टिचिंग से रिलेटेड मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको फ़्रॉक डिज़ाइन की बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बहुत खूबसूरत और रेडीमेड स्टाइल में हमने फ़्रॉक रेडी की हैं। ये देखिए व्यूअर्स ये हमारे फ़्रॉक रेडी हो गया है। नेक हमने इसका बेबी कॉलर वाला बनाया है और ये पफ स्टाइल में हमने इसकी स्लीव्स रेडी की हैं। ये बैक साइड से हमने इसका कॉलर नहीं बनाया, सिर्फ फ्रंट साइड पर बनाया है। और स्लीव्स पर हमने ये पफ स्टाइल में स्लीव्स रेडी की हैं। ऊपर हमने पल्द अटैच कर लिए हैं और ये डबल हमने बटरफ्लाई बना के लगाई है, ऊपर पल्द लगाए हैं और बॉक्स प्लेटेड डाल के हमने ये फ़्रॉक रेडी किया है। बॉटम वाला कपड़ा हमने डबल अटैच किया है। ये डबल लेयर लगा कर हमने इसका ये नीचे से रेडी किया है। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया होगा। ओके व्यूवर्स अपना और सबका ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।